हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे चिकन करी की सिंपल रेसिपी, बट ये बहुत टेस्टी बनती है क्योंकि हमने इसे मिट्टी के बर्तन में बनाया है। और ये क्ले पॉट रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये मैंने 500 ग्राम चिकन को साफ़ करके वॉश कर लिया है। 15 से 20 कली लहसुन की, 2 इंच अदरक का टुकड़ा, 4 हरी मिर्च और ये छोटी मैंने प्याज ली है 8 से 9, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और आधा कप हरा धनिया। गरम मसालों में 1 तेज़पत्ता, 2 दालचीनी के टुकड़े, 7 से 8 काली मिर्च, 1 स्टार फूल, 3 लौंग, 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून धनिया ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। अब हम मिट्टी के बर्तन को गर्म करेंगे और उसमें ऐड कर देंगे 1 बड़ा चम्मच तेल और तेल में हम फ्राई कर लेंगे प्याज, हरी मिर्च और अदरक और लहसुन को। मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राई कर लेंगे लगभग 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक कि हल्का सा कलर चेंज नहीं हो जाता। और 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे या प्लेट में, और ठंडा होने के बाद हम इसका पेस्ट बना लेंगे। देखिए, अब ठंडा होने देना है और इसका हम पेस्ट बना लेंगे। अब हम उसी पैन में तेल ऐड कर देंगे 2 बड़े चम्मच, और जो हमने साबुत मसाले लिए थे वो ऐड कर देंगे। कुछ सेकंड के लिए सौते कर लेंगे। सौते करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। और 3 से 4 मिनट के लिए हम चिकन को अच्छी तरह से भून लेंगे। तीन से 4 मिनट अच्छी तरह से हमने भूना है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था वो। साथ में ऐड कर देंगे सभी पाउडर मसाले और नमक। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर से हम इसे भून लेंगे लगभग 1.5 से 2 मिनट के लिए। जब तक कि तेल नहीं रिलीज़ होने लगता है, हमें तब तक भूनना है अच्छी तरह से। ये देखिए, तेल रिलीज़ होने लगा है, मतलब मैंने इसे लगभग 2.5 से 3 मिनट तक भुना है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटो प्यूरी। मिक्स करेंगे। एक मिनट के लिए हम फिर से इसे भून लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 गिलास जितना पानी। मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसे ढककर पकाएंगे लगभग 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर, ताकि चिकन अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। और ये 10 से 12 मिनट तक मैंने मीडियम फ्लेम पर पका लिया है और चिकन हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कटा हुआ हरा धनिया। मिक्स करेंगे। और ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये हमारी चिकन पॉट करी बनकर तैयार है। इसमें मिट्टी की जो सौंधी सौंधी खुशबू आती है, उसका बहुत ही अच्छा एक टेस्ट आता है और मिट्टी के बर्तन में इसका टेस्ट जो है वो दुगना हो जाता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे सर्व कीजिए रोटी के साथ, पराठे के साथ या फिर प्लेन राइस के साथ। और आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।